गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड। चलो शुरू करते हैं आज एक चैप्टर, हिस्ट्री का चैप्टर, द वेरी बेस्ट चैप्टर। ओके, इस चैप्टर का नाम है ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। ठीक है, तो चलो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ट्राइबल्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ट्राइबल्स का मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले पीपल्स, यानी कि प्राइम ह्यूमंस। ठीक है, वो ह्यूमन जो कि जंगलों में रहते हैं और अपनी लाइफ जंगल के ऊपर पूरी तरह उनकी डिपेंड करती है, तो वो ट्राइबल्स हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया हैं जहाँ पर अलग अलग टाइप के ट्राइबल पीपल्स वहाँ रहते हैं। ठीक है, ओके, और ठीक है, ट्राइबल्स वहाँ रहते हैं और वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ यानी कि जंगल की लाइफ वो जीते हैं। ठीक है, उनका अपने एक अलग कल्चर होता है, अपना एक अलग स्टेटस होता है, अपना एक अलग क्लोथिंग स्टाइल होता है। ठीक है, ओके, सब कुछ क्लियर होता है उनका, तो इस तरह से वो लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखो इस लेसन में ट्राइबल पीपल्स की लाइफ बिल्कुल अलग दिखाई गई है और कैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पर आते हैं और वो इनकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं। अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट रूल बनाए गए और इन ह्यूमंस को यानी कि ट्राइबल पीपल को बहुत बुरी तरह से परेशान कर देते हैं। ठीक है, और फिर इन ट्राइबल्स ने फिर उनसे बदला लेने की कोशिश की है, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद कैसे ज़मींदार और जो दूसरे ग्रुप्स थे वो इन ट्राइबल्स को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, और फिर ये कैसे अपने लोगों को बचाने के लिए ये रेवोल्यूशन करते हैं, रिवोल्ट शुरू कर देते हैं। ओके, जब ये लोग विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और जिन जमींदारों ने इनको टॉर्चर किया, जिन ब्रिटिश पीपल ने टॉर्चर किया, उनके ऊपर फिर ये अटैक कर देते हैं। और जब ये अटैक करते हैं तो वहाँ के लोग, जो ज़मींदार उन गाँव में रह रहे थे और जो ब्रिटिशर्स उन सेटल एरिया में रह रहे थे, उनके ऊपर जब ये ट्राइबल अटैक करते हैं तो वो लोग इनको डिकूज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकूज, मतलब कि डकैत। क्या कहते हैं? डकैत। इनको डकैत कहते हैं। तो आई थिंक दो वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा हमें। ट्राइबल मतलब कि फॉरेस्ट पीपल, और डिकूज का मतलब जब ये लोग गांव वालों के ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि उनको इन्होंने तंग किया है, तो वो लोग गांव वाले उनको डिकूज कह सकते हैं। और विज़न ऑफ द गोल्डन एज, अब इसका मतलब क्या है? विज़न ऑफ ए गोल्डन एज का मतलब कि ये लोग ट्राइबल पीपल अपनी नॉर्मल लाइफ जो पहले होती थी वो अब वापस चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के आने के बाद डिस्टर्ब हो गई है। समझ रहे हो आप? जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जंगल एरिया को कवर कर लिया और इनको जंगलों से भगा दिया, तो वो अब ट्राइबल पीपल चाहते हैं कि उनकी जो नॉर्मल लाइफ है जो पहले होती थी, उनके पेरेंट्स के टाइम में होती थी, उनके जो पेरेंट्स होते थे उनके टाइम में जो अच्छा जीवन होता था, वो उसको वापस चाहते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, एक बहुत ही बड़ा एक लीडर, एक बहुत ही बड़ा फिलोसफर, एक बहुत ही अच्छा लीडर जो कि ट्राइबल का हेड कहलाता था, ट्राइबल पीपल इसको गॉड मानते थे, बिरसा मुंडा। ठीक है, तो शुरुआत इस लेसन की बिरसा मुंडा से ही होती है। देखिए, ए मैन नेम्ड बिरसा वाज रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेजर्स ऑफ छोटा नागपुर इन बिहार, कि वो पूरे जंगलों में घूमता हुआ और जो विलेजेस छोटा नागपुर के वहाँ वो नज़र आता है। पीपल सेड, लोग कहते हैं, ही हैड ए मिराकुलस पावर, कि उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। ही कुड क्योर ऑल डिजीज़, बिरसा मुंडा हर प्रकार की डिजीज़ को, बीमारियों को ठीक कर सकता है। एंड मल्टीप्लाई गेन्स, ठीक है, और वो ग्रेन्स को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 4 गुना, 5 गुना कर सकता है। मतलब उसके हाथों में ऐसी जादुई शक्तियां हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, तो लोग उसे बहुत लाइक करते हैं। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर, बिरसा ने खुद को भी डिक्लेयर किया दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम, कि गॉड ने, भगवान ने उसे भेजा है धरती पर। गॉड हैड अपॉइंटेड हिम, कि भगवान ने उसे भेजा है टू सेव द पीपल फ्रॉम ट्रबल। ठीक है, कि उन्हें वो कठिनाइयों से बचाएगा, ऐसा बिरसा अपने लोगों को बोलता है। फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ डिकूज आउटसाइडर, कि वो अपने लोगों को उन बाहर के डाकुओं से फ्री कराएगा जो बाहर से आ गए हैं, लाइक ब्रिटिशर्स एंड जमींदार। ठीक है, जमींदार जो जंगलों में कब्जा करके बैठ गए या ब्रिटिशर्स जो जंगलों पे कब्जा करके बैठ गए, उन सबको वो बाहर निकाल देगा। सून, जल्दी ही, थाउजेंड्स बिगेन फॉलोइंग बिरसा, जल्दी ही बहुत सारे लोग बिरसा मुंडा को लाइक करने लगे और उसको फॉलो करने लगे। बिलीविंग दैट, और ये विश्वास करने लगे, ही वाज भगवान, कि वो भगवान है। क्या कोई इंसान भगवान हो सकता है? आपको क्या लगता है, भगवान हो सकता है? मे बी, नॉट मे बी, दोनों चीज़ें हो सकती है। अगर वो बोल रहा है कि भाई हूँ मैं, या उसकी वजह से कोई अच्छा काम हो रहा है, तो हो सकता है उसको मान भी ले लूँ।
ही हैड कम टू सोल्व देयर प्रॉब्लम्स, ऑल देयर प्रॉब्लम्स, कि वो आया है सभी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ओके, अब देखो बिरसा के बारे में और कुछ बताया गया है। बिरसा वाज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ मुंडास, बिरसा एक मुंडा फैमिली में उसका जन्म हुआ। ठीक है, इसका जन्म अप्रोक्सीमेट 1875 के आसपास हुआ था। ठीक है, ए ट्राइबल ग्रुप, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप होता था, मुंडा एक ट्राइबल ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है बेटा, याद रखना है, मुंडा एक यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप है। ओके, ठीक है, दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर में रहते थे। बट हिज फॉलोवर इंक्लूडिंग अदर ट्राइबल रीजन, लेकिन उसके फॉलोवर तो अलग अलग रीजन से हुआ करते थे, मतलब केवल मुंडा कम्युनिटी के लोग ही उसके फॉलोवर नहीं थे। उसको तो संथाल ग्रुप ट्राइबल पीपल भी लाइक करते हैं, ओरान ग्रुप ट्राइबल पीपल भी लाइक करते हैं, मतलब उसको लोग लाइक करते हैं। तो सोचो चारों तरफ कितना फेमस हो गया होगा। ऑल ऑफ देम, सभी लोग उसको अलग अलग तरीके से जानना चाहते हैं। वर अनहैप्पी विद द चेंज दे वर एक्सपीरियंसिंग एंड प्रॉब्लम दे वर फेसिंग अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जितने भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, संथाल, ओरान और मुंडा, संथाल, ओरान और मुंडा, देखिए संथाल है, ओरान है और मुंडा, ये लोग जो कम्युनिटी में बता रहा हूँ आपको, वो सभी लोग खुश नहीं हैं विद द चेंजेस, जो बदलाव ब्रिटिशर्स की वजह से आ गए हैं और जो प्रॉब्लम इनके यहाँ पर देखने को मिल रही है उससे वो बिल्कुल खुश नहीं है। इसलिए वो सिचुएशन दोबारा चेंज करना चाहते हैं, वो खुद का रूल दोबारा शुरू करना चाहते हैं। देयर फैमिलियर वे ऑफ लाइफ, कि उनका जो जीवन जीने का तरीका है, सीम टू बी डिसपियरिंग, जो खत्म हो चुका है। किसकी वजह से खत्म हुआ? ब्रिटिशर्स की वजह से खत्म हुआ। किसकी वजह से खत्म हुआ? जमींदारों की वजह से खत्म हुआ। तो उसको वो दोबारा वापस चाहते हैं। देयर लिवलीहुड, उनका जो जीवन था, वर अंडर थ्रेट, वो खतरे में पड़ चुका है। एंड देयर रिलीजन अपीयर टू बी डेंजर, और उनका जो धर्म है वो भी खतरे में पड़ चुका है। उसको बचाने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। देखो एक ये फिगर दिखाया हुआ आपको, इस साइड में एक फिगर दिखाया गया है कि कैसे डोंगरिया पीपल, जो वुमेन्स ऑफ डोंगरिया खंडवा, ठीक है, वुमेन ऑफ डोंगरिया खांदा जो ट्राइबल्स हैं, जो कि उड़ीसा के रहने वाले ट्राइबल पीपल है। उड़ीसा में बहुत सारे ट्राइबल पीपल मिलते हैं भाई, बहुत सारे। आगे एक मैप दिखाया जाएगा, उसमें आपको बताएंगे कि कितने टाइप के ट्राइबल पीपल पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। और ब्रिटिशर्स के आने के बाद जब जंगल के कानून बने, ओहो, इनकी लाइफ पूरी तरह से तबाह हो गई। आप बिलीव नहीं करोगे, इनका जो जीवन है वो नरक जैसा हो गया। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। कौन है ये? डोंगरिया खांदा, उड़ीसा के। याद रह जाएगा, अगर एनटीएससी में क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल इसको कर पाएंगे कि डोंगरिया खांदा ट्राइबल पीपल उड़ीसा के रहने वाले हैं। ठीक है भाई, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब बिरसा मुंडा के बारे में और बातें समझ लेते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट अप टू रिजोल्व, किस प्रकार की समस्याओं का हल बिरसा कर देता है। हु वर आउटसाइडर बीइंग रेफर्ड एज डिकूज, कि जो बाहर से आए हुए लोग, जमींदार या कोई ब्रिटिशर्स या कोई शहर का आदमी, जो उनके लिए डिकूज कहलाते थे। हाउ डिड दे इंसोल द पीपल्स ऑफ रीजन्स, कि वो किस प्रकार से उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं या उनकी वजह से जो प्रॉब्लम हुई है उस चीज़ का सोल्यूशन करते हैं। व्हाट वाज हैपनिंग टू ट्राइबल पीपल्स अंडर द ब्रिटिश, क्या हुआ जब ब्रिटिशर्स यहाँ पूरे इंडिया को कवर कर लेते हैं तो ट्राइबल्स की लाइफ में क्या क्या बदलाव देखने को मिले। हाउ डिड देयर लाइफ चेंज, कैसे उनका ज़िंदगी, कैसे उनकी लाइफ बदल गई। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके उठते हैं। यू विल रीड, जिसको आप पढ़ोगे अबाउट इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप पढ़ पाओगे। ठीक है, ओके, तो शुरू करें। Without hesitation, without problem, we start our lesson. We have read, you have read, we have read, you have read about the tribal society. आप पढ़ने जा रहे हैं उन सामाजिक ग्रुप को जो कि ट्राइबल ग्रुप्स थे लास्ट ईयर, जो आपने थोड़े बहुत पिछले साल भी पढ़े थे। मोस्ट ट्राइब्स, ज़्यादातर जो ट्राइबल पीपल आदिवासी लोग होते हैं, हेड कस्टम, उनका एक अपना रीति रिवाज होता है, एंड रिचुअल, और उनकी अपनी परंपराएं होती हैं। दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज, ये बिल्कुल अलग होती हैं। दोज लेट टू डाउन ऑफ ब्राह्मणा, जो ब्राह्मणों की सिस्टम से बिल्कुल अलग होता है। आपने देखा होगा ना, गांव में वर्ण सिस्टम होता था, वर्णा सिस्टम। आपने वर्णा सिस्टम 6 में पढ़ा होगा। वर्णा सिस्टम, वर्णा सिस्टम क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आपने पढ़े होंगे। ठीक है, आपने वर्णा सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए कैसे होता है वर्णा सिस्टम। वर्णा सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उसमें सबसे पहले जो ग्रुप में होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण ग्रुप, नंबर 1 ग्रुप। नंबर 2 होता है इसमें क्षत्रिय, ठीक है,
क्षत्रिय ग्रुप होता है इसमें नंबर 2, ओके। और नंबर 3 इसमें क्या होता है, वैश्य, वैश्य ग्रुप होता है। नंबर 4 ग्रुप क्या होता है इसमें, शूद्र, शूद्राज, ठीक है, शूद्राज इसमें ग्रुप होते हैं। तो ब्राह्मण सबसे ऊंचे ग्रुप के होते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी जो है इनकी सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई अदर ग्रुप नहीं होता, ठीक है। दिस सोसाइटी आल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिवीज़न, कि जो ट्राइबल पीपल की जो ग्रुप होता है उसमें किसी प्रकार की कोई सोशल डिवीज़न नहीं होती, समझ रहे हो। ये सिर्फ टोने टोट के ढकोसले भी, ब्राह्मण ऊंची कास्ट के हैं, शूद्र अलग कास्ट के हैं, ये सब चीज़ें हमारी जो गांव के अंदर जो सोसाइटी होती थी उन्हीं में होती थी। जबकि ब्राह्मणों का जैसा कोई सिस्टम या फिर ये कहेंगे क्षत्रिय कोई ग्रुप या फिर कोई वैश्य शूद्र ये वगैरह जंगलों में नहीं होते थे। जंगलों में ट्राइबल पीपल की लाइफ बड़ी सिंपल लाइफ होती थी, किसी टाइप का कोई ग्रुप नहीं होता था, ठीक है। दैट वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोशल सोसाइटीज, कि भाई जो सोशल कास्ट सोसाइटी के रूप में नजर आए ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं होता था। ये सारे ट्राइबल जो होते थे, ऑल दोज हु बिलोंग टू सेम ट्राइब, जो कि एक ही ट्राइब से ज़्यादातर बिलोंग करते थे, थॉट ऑफ देमसेल्फ एज ए शेयरिंग कॉमन टाइज एंड किनशिप, कि ये सभी लोग एक जैसा जीवन व्यतीत करते थे और एक जैसे कस्टम और रीति रिवाज इनके होते थे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लाइफ। अब सोचो भोले भाले लोग हैं बेचारे ट्राइबल पीपल, इनको शहर के लोग आदिवासी पीपल तंग करते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, है ना। ट्राइबल पीपल को ब्रिटिशर दुखी करते हैं, ओके। तो क्या ये सही था उस टाइम में? क्या ये लोग इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे? करेंगे भाई। जैसे बिरसा मुंडा ने यहाँ पर उठा लिया हथियार कि भाई अगर हमारी लाइफ को ख़त्म करोगे तो हम भी आपकी जो है बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। However, फिर भी this did not mean that there were no social and economic difference within the tribe। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ग्रुप में नहीं बटे हुए तो थोड़ा बहुत नहीं होगा उनके में, थोड़ा बहुत डिफरेंस उनके अलग अलग ग्रुप में देखने को मिल सकता है, उनके खाने पीने और पहनाव को लेकर, ठीक है बेटा। तो ये वेरी फर्स्ट पेज आपको समझ आ गया होगा कि ट्राइबल डिकूज एंड विजन ऑफ ए गोल्डन एज। तो यहाँ बिरसा मुंडा के बारे में डिस्कशन कर चुका है। एक यहाँ पर ये डोंगरिया खांदा जो उड़ीसा के ट्राइबल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छी तरह समझ जाओगे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पेज में, अब ये हमारे पास नेक्स्ट पेज है, इसमें दिखाया गया कि ये ट्राइबल पीपल अपना लाइफ जो है वो कैसे जीते हैं। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव, कि ये कैसे रहते हैं। तो ये 19th सेंचुरी के आसपास की कुछ डिस्कशन हमारे यहाँ हो रही है। ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, वो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अब किस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं जंगलों में, क्या करते होंगे जंगलों में? भाई जंगलों में ज़्यादातर तो फ्रूट कलेक्शन हो सकता है, या फिर वहाँ पर वो थोड़ी बहुत खेती कर सकते हैं। उनकी खेती को, उनकी जो एग्रीकल्चर होती है उसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कल्टीवेशन। ये क्या करते हैं? सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, की वो झूम कल्टीवेशन करते हैं, थोड़े बहुत एरिया पे एग्रीकल्चर कर लेते हैं। दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा गया है, मतलब कि स्थानांतरित खेती। इसको हम झूम कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि भी हम कह सकते हैं, स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरित कृषि भी अब इसको कह सकते हैं, ओके। तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है? मतलब कि ऐसी कृषि जिसमें जगह बदल बदल कर खेती की जाती है। ये क्या करते हैं? एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड को टारगेट कर लेते हैं। जैसे मान लो ये जंगल का एरिया है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, तो इन पेड़ों को पहले काटा जाएगा, ठीक है। काटने का मतलब होता है स्लैश, और फिर इन पेड़ पौधों की जो टहनियाँ कट के नीचे गिर जाएंगी, बाई रूट नहीं काटेंगे इसे, क्या कर रहे हैं? टहनियों को ऊपर से छांग देंगे मतलब काट देंगे उनको ऊपर से, फिर उनको स्लैश मतलब कि कटिंग हो गया, और उसके बाद में स्लैश का मतलब क्या हो गया? कटिंग, उनकी कटिंग करेंगे और फिर उसको जला देंगे, ठीक है। और जलाकर फिर उसकी जो राख वगैरह हो जाती है पेड़ों की टहनियों की, वो मिक्स कर दी जाएंगी, ओके। तो देखिए अब क्या करते हैं, देखो ये क्या लिख रहा है यहाँ पर, देखो दिस वाज डन ऑन ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड, कि ये सब कार्य झूम कल्टीवेशन का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम एक छोटे से भूमि पर होता है। जो जंगल की एक भूमि होती है उसको चुन लेते हैं, मोस्टली इन फॉरेस्ट, जो कि जंगल की भूमि होती है ज़्यादातर। द कल्टीवेटर, जो इस प्रकार की खेती करना चाहता है, ट्राइबल मैन, कोई ट्राइबल मैन, ठीक है, जो एक कल्टीवेटर है जो इस तरह की खेती पर एग्रीकल्चर करना चाहता है, कट द ट्री टॉप, बताया ना मैंने, पेड़ों की ऊपर की टहनियों को काट देगा। अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, ताकि सूरज की रोशनी धरती पर
पड़ सके, एंड ब्रंट वेजिटेशन, और वो कटे हुए जो टहनियाँ होती है उसको वो जला देगा, ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन, और उस ज़मीन को साफ भी करेगा। वो कटिंग जो पड़ी हुई है उनकी पेड़ों की उनको जला देगा पहले, और फिर उस जगह को साफ कर लेगा, उसके अंदर राख वगैरह जो हुई है वो मिक्स कर देंगे। दे स्प्रेड द एशेज फॉर फायरिंग, फ्रॉम द फायरिंग, जो आग लगाई गई उस जंगल में, उस एरिया में, तो उससे जो ऐश कलेक्ट होगी यानी कि जो राख कलेक्ट होगी उसको फिर वो मिक्स कर देंगे, फैला देंगे उसको पूरे पैच ऑफ लैंड पे, इस पूरे एरिया में फैला देंगे। ओके, अब इस ऐश के अंदर क्या होती है, इस राख के अंदर क्या होता है, पोटाश होता है बेटा, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। आज भी बहुत सारे एरिया में इंडिया में गाँव में पोटाश यूज़ की जाती है बेटा, पोटाश यूज़ की जाती है एज ए पेस्टिसाइड। अगर फसल पर कीड़े हो जाते हैं तो उन कीड़ों को मारने के लिए पोटाश यूज़ की जाती है, और सोयल के अंदर फर्टिलाइज़र का काम भी करती है ये, इसीलिए तो पेड़ों को काटते हैं और जलाते हैं। ट्राइबल मैन पेड़ों के ऊपर से कटिंग क्यों करते, ताकि वो पेड़ों की कटिंग करके उसको जला सकें, उनकी कटिंग्स को जला सके और उनको सोयल में मिक्स कर सके, ताकि क्या मिल जाए उनको, फर्टिलाइज़र मिल जाए। ठीक है, अब वो ज़मीन को उपजाऊ बना लेते हैं। हो गया इतना सा काम, ये तो इनका पहला काम था। अब ये काम कब होता है, समर में होता है बेटा, ये ध्यान रखना। समर में जब गर्मी पड़ती है तब वो ऐसा वर्क करते हैं। और फिर खेती की शुरुआत कब करेंगे, फिर वो एडवांस मॉनसून सीजन, जब मॉनसून की शुरुआत हो जाएगी तब वो ऐसा करेंगे, मतलब कि रेनफॉल, जब बारिश आ जाएगी तब वो उसको मिक्स करेंगे। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है, दे यूज़ द एक्सिस, वो अपनी कुल्हाड़ियों को यूज़ करेंगे, टू कट ट्री, ताकि वो पेड़ों को काट सकें, एंड हो, और खुदाल। अब ये हो क्या होता है, खुदाल होता है। ये क्या होता है, कस्सी होती है, खुदाल होता है। ठीक है, जिससे वो क्या करेंगे, उस जगह पर स्क्रैच करेंगे, मतलब उस सोइल को, मिट्टी को वो खोदेंगे, खरोचेंगे उसको, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट, ताकि उसको तैयार कर सकें फॉर कल्टीवेशन, ताकि उस पर कल्टीवेशन किया जा सके। दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स, फिर वो उसके ऊपर बीज डाल देंगे, फिर उसके ऊपर बीज डाल देंगे, बिखेर देंगे। या ब्रॉडकास्ट का मतलब बिखेर देना, पूरी जमीन पर बिखेर दिया उन्होंने। दैट इज स्कैटर्ड द सीड ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लॉगिंग, कि वो प्लॉगिंग करने से पहले, हल चलाने से पहले पूरे बीज पूरे एरिया में फैला देंगे। पहले राख फैला दी, राख यानी कि एशिज को फैला दिया गया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, सीड्स को फैला दिया गया। ठीक है, और फिर उसके ऊपर प्लॉगिंग कर देंगे, सोविंग द सीड्स, ताकि वो बीज उसके धरती के अंदर चले जाएं। ठीक है, अब देखो, वंस द क्रॉप वर रेडी, जब एक क्रॉप रेडी हो जाती है, उससे फसल ले ली जाती है। ठीक है, क्रॉप रेडी हो जाती है, एंड देन हार्वेस्टेड, फिर उसको वो काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। मूव, फिर उसके बाद वो उसको छोड़कर चल देंगे, मतलब कि हार्वेस्ट करने के बाद उस लैंड एरिया को छोड़ देंगे। अब सोचो, जब उस लैंड एरिया को इन्होंने छोड़ दिया तो इस प्रकार की एग्रीकल्चर क्या हो गई है, स्थान बदलती हुई कृषि, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सेवन सिस्टर एरिया में इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। कौन से एरिया में कहते हैं, सेवन सिस्टर में। अब सेवन सिस्टर का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, इसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे एरिया आते हैं, मतलब कि 7 स्टेट जो कि उधर के स्टेट होते थे वो आते हैं इसमें। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें तो वो उसको हार्वेस्ट करने के बाद उस क्रॉप को ले जाएंगे वहाँ से, एंड दे मूव्ड अनदर फील्ड, और फिर वो दूसरे खेतों में दूसरी जगह पर पेड़ों की कटिंग करने लग जाएंगे। ए फील्ड दैट हैव बीन कल्टिवेटेड, एक फील्ड, एक ऐसा एरिया जो कि कल्टिवेट किया जाता है, लेफ्ट फॉलो फॉर सेवरल ईयर, फिर उसको कुछ साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ओके, अब देखो आगे, अब देखो दिखा रखा है साइड में, ये फॉलो मतलब कि परती भूमि, एक ऐसी भूमि जिसको खाली छोड़ा गया है। ए फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर ए वाइल सो दैट सोइल रिकवर फर्टिलिटी, कि एक ऐसा फील्ड एरिया जिसको अनकल्टिवेट किया गया है, मतलब उसको अब ये लोग कल्टीवेट नहीं करेंगे, और सोइल को रिकवर करने का, यानी कि जब तक वो फर्टाइल ना हो जाए, उपजाऊ ना हो जाए, तब तक उसको खाली छोड़ा जाएगा। किसान करते हैं बेटा ऐसा, जो किसान होते हैं ना वो करते हैं कि भाई मान लो अभी गेहूं की फसल ली है हमने, वीट की फसल ली है, तो उसको 2-4 महीने के लिए खाली छोड़ दो, ताकि वो मतलब हल चलाकर उसको खाली छोड़ दो। तो क्या मिट्टी के अंदर थोड़ी हवा निकल जाती है, थोड़े मिनरल मिक्स हो जाते हैं। कई बार तो ये गाय भैंस बकरियां भेड़ बकरियां वहाँ पर उस अच्छी जगह को देखकर वहाँ बैठ जाते हैं, फिर वहाँ पर गोबर खाद वगैरह पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, तो उससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। आपको पता है बॉम्बे के नज़दीक, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं, मुझे याद आ गया, 10th का ये पॉइंट था।
तो बॉम्बे के नज़दीक एक एरिया पड़ता है कोंकण कोस्टल एरिया। तो यहाँ के जो किसान होते हैं ना, जब ये भेड़ बकरी वाले चराने वाले, भैंस बकरियाँ चराने वाले, गाय चराने वाले जो लोग होते हैं, जब वो आते हैं ना कोंकण के कोस्टल एरिया पे एमपी से, ये जो 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 भैंस वगैरह रखते हैं, ये एमपी से कोंकण कोस्टल एरिया की तरफ चले जाते हैं, कोंकण कोस्टल एरिया की तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ पर उनका बड़ा स्वागत किया जाता है, वहाँ पर बड़े लेवल पे उनका स्वागत किया जाता है। ठीक है, तो उस आप देखोगे बड़े लेवल पे उनका स्वागत किया जाता है और उनको राइस गिफ्ट दिए जाते हैं, ताकि वो अपने जो कैटल्स है, अपने जो उनके जो जानवर है, उनको वहाँ पर वो अपने खुले खेतों में बिठा सके, ताकि उनके मैन्योर से उनका जो गोबर खाद वगैरह होता है वो खेतों में मिल सके। तो जो खाली पड़ी भूमि होती है वो इस तरह से फर्टाइल हो जाती है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक ट्री भी दिखाया गया, साल ट्री। साल एक प्रकार का ऐसा ट्री होता है जिसकी लकड़ी बड़ी मजबूत होती है भाई। पुराने ज़माने में जब लकड़ियों के घर बनाते थे तो लोग उनको बल्लियों के रूप में यूज़ करते थे। छत जब ऊपर डालते थे लकड़ियों की घास फूस की, तो उसमें एक मोटी स्टिक के रूप में साल के पेड़ को लगाया जाता था। साल के पेड़ की कटिंग करके उस लकड़ी को लगाया जाता था। तो ये टूटती नहीं थी, बहुत मजबूत होती है साल की लकड़ियाँ। ठीक है, जलती भी बहुत धीरे धीरे आई है, बहुत मजबूत होती है, गलती भी नहीं है, इसको जानवर खाते भी नहीं, दीमक भी नहीं खाती साल की लकड़ी को, तो बहुत ही फेमस होती है। ओके, अब एक और देखो, एक पॉइंट दे रहे महुआ। महुआ क्या गजब का फ्लावर है भाई, बहुत ही बढ़िया फ्लावर है, इसको लोग खाते भी हैं। ठीक है, और इसकी शराब भी बनाई जाती है अल्कोहल के रूप में, यानी कि देसी शराब इसकी तैयार होती है महुआ। तो ये जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, महुआ के पेड़ से फूल इकट्ठा कर लेते हैं और वो खाते भी हैं और उसको बेचते भी हैं। ठीक है बेटा, तो ये बहुत बढ़िया बात बताइए आपको। ये साइड में जो कॉलम बने हुए हैं उसको याद रखना कि महुआ एक फ्लावर है जो कि खाया जाता है नशे के लिए, और साल एक ट्री है, और फालो का मतलब है ज़मीन को परती छोड़ना, मतलब उसको कुछ महीने के लिए या 1 साल के लिए या 2 साल के लिए उसको खाली छोड़ दें ताकि उसकी फर्टिलिटी दोबारा आ जाए। ओके, चलो देखो अब आगे वाला पैरा देखते हैं। ओके, रेडी, वेरी गुड। तो देखिए भाई, शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो इस प्रकार की स्थानांतरित खेती करते हैं, वर फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्ट ट्रैक्ड इन नॉर्थ ईस्ट, कि नॉर्थ ईस्ट में यानी कि 7 सिस्टर में जो लोग होते हैं, पहाड़ी और जंगल एरिया में पाए जाते हैं, वो आप देखोगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। और सेंट्रल इंडिया में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है, लेकिन नाम अलग अलग पड़ जाते हैं। सारे एरिया में इसके शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम अलग अलग पड़ जाते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँगा, आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा कहा जाता है। अब जब आप 10th में हो जाओगे तब आपको इनको पता लगेगा कि कौन से एरिया के लोग इसको क्या नाम से पुकारते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि इधर ब्रिंगा भी कहते हैं, ब्रिंगा हिमाचल की तरफ है, ठीक है ना, और इधर बेवाड़ महाराष्ट्र की तरफ और गुजरात की तरफ इसको बेवाड़ कहते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम पड़ जाते हैं इसके। ठीक है, तो देखिए 7 सिस्टर में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड सेंट्रल इंडिया में इसको क्या कहते हैं, झूम कल्टीवेशन कहते हैं। ओके, द लाइफ ऑफ दीज ट्राइबल पीपल डिपेंडेड ऑन फ्री मूवमेंट, कि वो फ्री मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करती है फॉरेस्ट की, वो फॉरेस्ट में मूव करते रहेंगे, एंड बीइंग एबल टू यूज़ द लैंड एंड फॉरेस्ट, ताकि वो इन ज़मीनों का यूज़ कर सकें और ठीक है, और उनके ऊपर क्रॉप्स उगा सकें या फ्रूट कलेक्शन कर सकें, वहाँ से पेड़ों से हनी का कलेक्शन कर सकें, और फोडर अपने जानवरों के लिए चारा इकट्ठा कर सके, घास वगैरह खोद सके वहाँ से वो। ओके, ये सब चीज़ें वहाँ से करते हैं। दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसी तरीके से वो अपना शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर लेते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया? ये वाला पॉइंट आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्राइबल पीपल की लाइफ होती है। ठीक है भाई, अब आगे देखो अब कुछ ट्राइबल पीपल के बारे में कुछ और भी बात बताई गई है। सम वर हंटर्स एंड गैदरर, उनमें से कुछ शिकारी भी होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, सारे लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, उनमें से कुछ शिकारी भी होते हैं, कुछ संग्राहक भी होते हैं। शिकारी और संग्राहक, समझ में आ गया? संग्राहक कौन है? ये गैदरर, जो कि शहद वगैरह, तेंदुली। अब देखो ये लेडीज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सी लेडीज है? पहले हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है? ये वाला कौन सा ग्रुप था? डोंगरिया खांदा। कहाँ के थे? उड़ीसा। याद रहेगा? डोंगरिया खांदा, ये देखिए खांदा, इसको याद रखना बेटा, क्योंकि एनटीएससी में क्वेश्चन आते हैं। ये कहाँ के थे ये लोग? उड़ीसा। ये कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। ओके, ये क्या लेके जा रहे थे? ये देखो,
ये जंगलों से उठा उठा के लाए हैं चीज़ें, ये देखो जंगलों से अलग अलग जड़ी बूटियाँ अलग अलग चीज़ें लेकर आ रहे हैं देखो। और कहाँ जा रहे हैं ये सेल करने के लिए, मार्केट में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट में। अरे आप विश्वास नहीं करोगे कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर सेटल हो गए ना तो इन्होंने जंगल के लोगों को जंगल में जाने से मना कर दिया। और आप विश्वास नहीं करोगे, इन्होंने इन्हीं बेचारे लोगों को काम पे लगाया ताकि वो जंगल से इनके लिए फ्रूट्स इकट्ठा करके लाएं ताकि वो इनको सेल कर सकें। मतलब कि इनका कारोबार पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स ने कवर कर लिया, इंडिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, तो देखिए सम वर हंटर एंड गैदरर, कि उनमें से कुछ शिकारी और कुछ संग्राहक भी होते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, डोंगरिया खांदा वुमेन, डोंगरिया खांदा वुमेन, ठीक है, उड़ीसा टेक सम पद, ठीक है, पदवान्स, ठीक है, ये पदवान्स हैं, पदवान्स लीव हैं, जो कि ये पत्तियां हैं, छोटी छोटी पत्तियां होती है जो फॉरेस्ट से लेके आई हैं ताकि ये प्लेट्स बना सकें। होती ना, आपने देखा होगा ना, कई बार हम जब कहीं पे खाना खाने जाते हैं तो जब कहीं पर बिठाकर खाना खिलाया जाता है तो वहाँ पर इस प्रकार की ये पत्तल यूज़ की जाती है। क्या यूज़ की जाती है? पत्तल। क्या यूज़ की जाती है? पत्तल। ये पत्तल जो होती है वो यूज़ की जाती है। इनको हम जो है पत्तों से तैयार करते हैं, इसलिए प्लेट्स बन जाती हैं, तो प्लेट बनाती हैं इनकी। ठीक है, तो बहुत सारे ट्राइबल पीपल शिकारी भी होते हैं और गैदरर भी होते हैं। मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप लिव्ड इन हंटिंग एनिमल्स, कि वो हंटिंग करते हैं, ठीक है, हंटिंग करते हैं, शिकारियों का शिकार करते हैं, मतलब शिकारी होते हैं और वो जानवरों की हंटिंग करते हैं। एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जंगल से बहुत सारी चीज़ें वो इकट्ठा कर लाते हैं। दे सा फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइव, ठीक है, वो जंगल को अपने जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं कि अगर जंगल नहीं रहेंगे तो वो भी नहीं रहेंगे। मतलब ये हुआ इस बात का, उनके सर्वाइवल के लिए जंगलों का होना जरूरी है। द खोंड वर सच ए कम्युनिटी, खोंड इसी प्रकार की कम्युनिटी। अब ये याद रखना, खोंड पीपल कहाँ हैं? ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। अब ये क्या हैं? हंटर्स। खोंड पीपल हंटर एंड गैदरर्स हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की एक और जो यहाँ पर पाई जा रही है, खोंड वर सच ए कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ उड़ीसा। दे रेगुलरली वेंट आउट कलेक्टिव हंट्स, ठीक है, वो रेगुलरली जंगल में जाते रहते ताकि वो कलेक्टिव कलेक्शन कर सकें और कलेक्टिव हंट कर सकें, मतलब मिलकर शिकार कर सकें। देन दे डिवाइड द मीट अमोंग देमसेल्फ, फिर वो उस मीट को जो शिकार करके लाए हैं वो आपस में बांट लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं? आपस में बांट लेते हैं। ओके, फिर वो फ्रूट भी इकट्ठे कर लेते हैं वहाँ से। क्या इकट्ठे कर लेते हैं? फ्रूट इकट्ठे कर लेते हैं, फ्रूट्स। ठीक है, एंड रूट्स, जंगल से रूट, जड़े, फ्रूट, ये सब, कचालू, आलू सब ले आते हैं वहाँ से, वो जंगल से। ओके, कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट एंड कुकड फूड विद ऑयल, फिर उनको तेल में वो पकाकर खा लेते हैं। इस तरह से आप देखोगे ये लोग अपना जीवन जीते हैं। अब ये तेल कहाँ से निकालते हैं? साल की सीड्स जो होती है उनसे ये तेल निकालते हैं, और महुआ जो होता है उससे भी ये तेल निकाल लेते हैं। दे यूज़ मैनी फॉरेस्ट शर्ब, वो जंगल की बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हर्ब एंड शर्ब को यूज़ करते हैं फॉर मेडिक्लिनिक पर्पज़, दवाइयों के लिए इनका यूज़ करते हैं। सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, और लोकल मार्केट में बेच देते हैं। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ब्रिटिशर्स ने इनका लोकल मार्केट का जो ट्रेड था वो भी छीन लिया। द लोकल वीवर्स, जो कि साधारण जो गाँव के बुनकर होते हैं, लेदर वर्कर, जो लेदर वर्कर्स होते हैं जो चमड़े का काम करते हैं, टर्न टू खोंडाज व्हेन दे नीडेड सप्लाई कुसुम, की, ठीक है, कि वो इनकी तरफ मुड़ते हैं जब उनको, मान लीजिए लेदर वर्कर को या फिर जो लोकल वीवर होते हैं, जब उनको कुसुम के पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है। कुसुम क्या आता है? कलर के लिए ज़रूरी होता है। कुसुम और पलाश के जो फूल होते हैं वो कलर में काम आते हैं। तो जो वहाँ के लोकल मार्केट में जो बैठे हुए लेदर वर्कर हैं और जो वहाँ पर जो दूसरे, जैसे मैं ये कहूँ कि जो लोकल वीवर्स हैं, जब उनको कलर की ज़रूरत पड़ती है तो वो कलर के लिए इन ट्राइबल पीपल को बोल देते हैं, खोंड पीपल को कहते हैं कि वो उनको कुसुम के फ्लावर ला के दें और उनको पलाश के फ्लावर ला के दें। तो वो फ्लावर लाकर वो फिर उनसे वो कलर अपने कपड़ों में और लेदर पे कर लेते हैं। देखो ना, चप्पलों के और जूतों के जो अलग अलग कलर आते हैं तो वो कलर किससे होता है? तो नेचुरल कलर किससे होता है? कुसुम से और पलाश के पेड़ों से ये तैयार कर लेते हैं और फिर उनमें डाल देते हैं। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ट्राइबल पीपल अपना जीवन जीते हैं। कुछ झूम कल्टीवेशन कर लेते हैं, ठीक है ना, और कुछ हंटर और गैदरर होते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो अब कुछ जो हैं ट्राइबल पीपल
किस पूरे भारत भर में वो कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो देखो ये इंडिया का एक मैप है और इंडिया के मैप में किस तरह से ट्राइबल पीपल अलग अलग ग्रुप में अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। ठीक है, देखोगे सबसे पहले ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पर हिमाचल में गद्दीज यानी कि गद्दी शेरपा, ठीक है, ये वन ग्रुप हो गया, गद्दी शेरपा एंड वान गुज्जर ट्राइबल पीपल यहाँ पर आपको मिलेंगे। गद्दी शेरपा एंड वान गुज्जर ट्राइबल पीपल यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कर लेते हैं और साथ में हंटिंग एंड गैदरिंग भी ये कर लेते हैं। ओके, फिर देखो उत्तराखंड में ये देखिए भोटिया, ये नंबर 2 हो गया। उत्तराखंड में भोटिया ट्राइबल पीपल जो कि गैदरिंग भी करते हैं, हंटिंग भी करते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं। अब ये देखो सहारिया पीपल नंबर 3 सहारिया। अब ये देखो कहाँ पे, राजस्थान का एरिया है, यहाँ पर भील भी हैं, राजस्थान में भील भी हैं। ठीक है, तो भील भी बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी कहलाती है, लेकिन ये ज़्यादातर जानवर अपने साथ पालते हैं। ये भेड़ बकरी चराने वाले ट्राइबल्स होते हैं और इन जंगलों में, जैसे राजस्थान में वैसे भी जंगल कम है, तो ये भेड़ बकरी चराते हुए छोटे मोटे जो आसपास के जंगल होते हैं उनमें ये उनको घुमाते हुए फिरते हैं। फिर देखो गुजरात के लगभग ये कौन सा एरिया है, गुजरात हो गया, और ये वान गुज्जर और रथवा ट्राइबल पीपल आपको यहाँ दिखेंगे। ओके, तो नंबर 1 गद्दी शेरपा बोलते हैं बेटे, इनका पूरा नाम गद्दी शेरपा होता है। एक वान गुज्जर, ये हिमाचल के हो गए, ठीक है, और पंजाब के आसपास के। भोटिया हो गए ये आपका उत्तराखंड, और सहारिया हो गए आपके राजस्थान। भील भी राजस्थान के ट्राइबल पीपल हैं। वान गुज्जर गुजरात के हैं। और ये बंजारा आप देखोगे ये आपको मिलेंगे कहाँ पर, महाराष्ट्र में। मैंने बताया था ना आपको कि वहाँ पर बंजारे जो पीपल हैं, जो महाराष्ट्र के और एमपी वाले एरिया से आकर ये लोग इधर आते हैं और इस कोंकण एरिया पे, ये देखो कोंकण कोस्टल एरिया है, ये कौन सा एरिया, कोंकण, ये कौन सा है, कोंकण, ये कोंकण कोस्टल एरिया है। और कोंकण पे आके इन बंजारों को जब अपने गाय भैंस यहाँ लेके आते हैं तो इनको राइस की पोटली एज ए गिफ्ट यहाँ के खेत वाले देते हैं। यहाँ के जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो लोग होते हैं वो इन लोगों को गिफ्ट देते हैं ताकि वो अपने गाय भैंस और जो भी अपने साथ रखते हैं वो उनके फील्ड में बिठा सकें और वो गाय वगैरह गोबर यहाँ पर करें और उनके खेत उपजाऊ हो जाएं, फर्टाइल हो जाएं। ठीक है, पता है इसके बदले उनको राइस मिलता है, बंजारों को क्या मिलता है, चावल की पोटली मिलती है। कितना बढ़िया रिवाज है इनका कि आए हुए बंजारों को वो ट्राइबल को वो गिफ्ट देते हैं यहाँ के लोकल एग्रीकल्चरस। ठीक है, अब देखिए एक और एरिया है, ये देखिए माला इरल्लर, ठीक है, इरूलर, माला इरूलर जो कि जो है केरला के आसपास मिलेगा। ये भी बहुत ही फेमस अच्छा ट्राइबल ग्रुप है। एक खोया, बंजारा और गोंड, कोया, बंजारा और गोंड, ये आपके किस में मिलेंगे आपको, ये आपको आंध्र प्रदेश के एरिया में और तेलंगाना एरिया में नजर आएंगे। चलो ये और देखो अब एमपी में, ठीक है, ये हो गया नंबर 8। ओके, और ये हो गया नंबर 9। ठीक है, बेगाज सबसे खतरनाक है, ये इसको याद रखना बेटा। बेगाज कम्युनिटी सबसे खतरनाक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि हंटिंग में अचूक है, जबरदस्त है। मतलब मैं ये कहूँ कि गुड इन हंटिंग, वेरी गुड इन हंटिंग, या फिर एक्सीलेंट भी इसको दे सकता हूँ मैं। इनके बराबर कोई हंटिंग कर नहीं सकता। ठीक है, ओके, तो देखिए बेगाज, बंजारा और गोंड पीपल यहाँ आपको एमपी में मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में बेगाज आपको यहाँ मिल सकते हैं और मारिया और गोंड ये भी आपको फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जंगलों में छोटा नागपुर प्लाटू में आपको मिल जाएंगे। ये हो गया 10 नंबर और ये रहा 11 नंबर। ठीक है, ये 11 नंबर हो गया और इसमें बहुत सारे ग्रुप, जैसे मैं बता रहा था उड़ीसा एरिया, ये देखिए ये उड़ीसा एरिया है। तो यहाँ पर पराजा, बोंडा, खंदा, कोया, सावरा, खोंड, कितने टाइप के ट्राइबल पीपल यहाँ रह रहे हैं। देखो पूरे इंडिया भर में कितने अलग अलग जगह पर ट्राइबल पीपल मिलते हैं। ठीक है ना, और अब ये वाला पार्ट आ गया झारखंड और वेस्ट बंगाल एरिया। ठीक है, इसको नंबर 12 दे देते हैं। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल में संथाल कॉमनली पाए जाते हैं और मुंडा, जैसे मैंने शुरुआत में लेसन की शुरुआत में कहा भी था कि बिरसा मुंडा जो 1895 में हथियार उठा लेता है जमींदारों के खिलाफ और जो अटैक कर देता है जमींदारों के ऊपर, फिर उसको पकड़ लिया जाता है। आपको पता है बिरसा मुंडा को 1895 में जब वो लड़ा तो उससे पकड़ लिया गया और उसे 1897 तक जेल में रखा गया। फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी 1900 में कोलेरा की वजह से, कोलेरा। ठीक है, कोलेरा की वजह से उसकी डेथ हो गई थी, कोलेरा हैजा की बीमारी से वो मर गया था, जबकि लोग उसे भगवान कहते थे। लोग उसे क्या कहते थे, भगवान कहते थे, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ओके, अब और देखो ये वाला एक आपतानी निशी,
ये देखो, ये अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल्स हैं, बहुत ही फेमस है ये भी, आपतानी निशी, आपकी बुक में इसकी फोटो भी दिखाई गई है। एक नागालैंड के नागा पीपल, नंबर 14 पे डालेंगे इसको। एक है कौन सी है ये, मिलती, ठीक है। एक कौन सी है, मीती ग्रुप, मीती ट्राइबल ग्रुप, और एक है देखो रियांग ट्राइबल ग्रुप, ओके। और एक ये आ गया हजरांग खासी जो कि आसाम में गारो खासी जनतिया पहाड़ियों के नज़दीक, मेघालय में गारो खासी जनतिया। तो यहाँ ये हो गए नाम के नंबर 17, कौन सा है, रियांग और हजरांग खासी, ये वाला एरिया हो गया। तो ये बड़े फेमस ट्राइबल पीपल है, पूरे इंडिया भर में आपको ये मिल जाएंगे, ओके। अब देखिए क्या होता है इनके साथ, फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट फ्रॉम सप्लाई ऑफ राइस एंड ग्रेन, कि ये जो फॉरेस्ट पीपल जो रहते हैं इनको राइस और जो दूसरे फूड ग्रेन की ज़रूरत कहाँ से पूरी करते हैं ये, क्योंकि राइस वगैरह तो उगाते नहीं है। ट्राइबल पीपल ज़्यादातर, आप समझ लीजिए, ट्राइबल पीपल यहाँ पर ज़्यादातर जो क्रॉप उगाते हैं वो मिलेट क्रॉप होती है। मिलेट क्रॉप मतलब कि मोटा अनाज उगाते हैं ज़्यादातर, ये ज्वार बाजरा रागी ये सब ये उगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फूड एक्सचेंज कर लेते हैं, तो अपने साथ लाया हुआ जो भी जंगल से जो प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए फ्रूट हो गया या फिर हनी हो गया, फ्रूट हो गया, ठीक है, ये सब ये गांव के लोगों के साथ फ्रूट्स, ठीक है, ये फ्रूट जो ये लोग इकट्ठा करके जो लाए हैं वो गांव के लोगों के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, ओके। गेटिंग वाट दे नीडिड इन रिटर्न, और फिर जो उनको चाहिए होता है उसको वो वापस उनसे ले लेते हैं, मतलब राइस चाहिए तो राइस ले लेते हैं और अपने जंगल के प्रोडक्ट उनको दे देते हैं, ठीक है। फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना, जो जंगल से जो लेके आए, मान लीजिए हनी लाए हैं, गम लाए हैं, ठीक है, या फिर अदर कोई प्रोडक्ट लेकर आए तो वो उनको वो दे देंगे, ठीक है। एट अदर टाइम, दूसरे समय दे ब्रोट गुड्स, वो कई बार इनसे चीज़ें भी खरीद लेते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड, कि जितना वो पैसा कमाते हैं उनसे तो वो चीज़ें नगद में भी खरीद लेते हैं। सम ऑफ डिड ओड जॉब, इनमें से बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप बेचारे साफ सफाई का जो काम होता है ना, ओड जॉब, जैसे झाड़ू निकालना जंगल के गांव के अंदर जो कपड़े धोने का काम हो गया, इस प्रकार के काम भी वो ओड जॉब भी करते हैं। जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको भी उठाकर वो जो है जंगल में फेंक आते हैं, मतलब इस प्रकार के ज़्यादातर बुरे काम वो करते नज़र आते हैं। कैरिंग लोड्स एंड बिल्डिंग रोड्स, ये सामान बोझा उठाने का काम भी करते हैं ट्राइबल पीपल, रोड बनाने में भी इनको यूज़ किया जाता है। वाइल अदर लेबर्ड इन द फील्ड ऑफ पीजेंट्स, और बहुत सारे लोग तो खेतों में मजदूर के रूप में भी काम करते हैं, फार्मर्स के पास भी वो काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लोग करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की स्टाइल इनकी लाइफ होती है, ओके। वैन सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस चंक, जब जंगल की सप्लाई खत्म हो जाती है, यानी कि फ्रूट्स वगैरह ये सब खत्म हो जाते हैं, ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वेंडर अराउंड द सर्च ऑफ वर्क इन एज ए लेबरर, ठीक है। तो ट्राइबल पीपल फिर शहरों में आ जाते हैं और लेबर के रूप में काम ढूंढने लग जाते हैं। बट मैनी ऑफ देम, ठीक है, बट मैनी ऑफ देम लाइक बेगाज, दिन बताया था ना मैंने, सबसे खतरनाक कम्युनिटी है बेगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया, वर रिलेक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर, वो दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते। द बेगाज लोग ये कहते हैं सा देमसेल्फ एज द पीपल ऑफ फॉरेस्ट, कि वो जंगल के लोग हैं, हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट, जो कि जंगल के प्रोड्यूस पर ही वो जिंदा रहेंगे। इट वाज बिलो द डिग्निटी ऑफ बेगाज टू बिकम ए लेबर, कि ये बेगाज कम्युनिटी की शान की बात है कि हम लेबरिंग नहीं कर सकते, हमारी शान के खिलाफ है कि हम शहरों में जाकर नौकरी नहीं कर सकते। तो बेगाज सबसे खतरनाक कम्युनिटी होती है, मैंने आपको बताया था, ओके। ट्राइबल ग्रुप ऑफन नीडेड टू बाय, कि ट्राइबल ग्रुप को बहुत सारी चीज़ें जरूरत भी पड़ती है, बाय एंड सेल, खरीदना भी पड़ता है, बेचना भी पड़ता है। इन ऑर्डर टू एबल गेट गुड्स, कि उनको कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती है, दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी, जो उनकी लोकेलिटी में नहीं बनती वो उनको खरीदनी भी पड़ती है, ओके। दिस लेड टू देयर डिपेंड ऑन ट्रेडर, अब इस चीज़ के लिए वो ट्रेडर पर डिपेंड करते हैं, एंड मनी लैंडर्स, और महाजनों के ऊपर वो डिपेंड हो जाते हैं। ट्रेडर्स कम अराउंड विद द थिंग्स फॉर सेल, ट्रेडर यानी कि व्यापारी अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो आते हैं। सोल्ड द गुड हाई प्राइस, वो महंगे दामों पर बेच देते हैं। मनी लैंडर्स गिव लोन, मनी लैंडर यानी कि महाजन जो होते हैं वो ट्राइबल पीपल को लोन दे देते हैं कई बार। विच ट्राइबल मीट देयर कैश नीड, जिनको नगद की ज़रूरत होती है उनको वो लोन भी दे देते हैं। एडिंग वाट दे अर्न, कि जो वो कमाएंगे फिर उससे वो वापस लौटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कम्युनिकेट कर लेते हैं। बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन,
ठीक है, यूजुअली वेरी हाई। लेकिन जो ट्राइबल पीपल से ये इंटरेस्ट लेते हैं वो बहुत ही हाई होता है, और ट्राइबल पीपल बेचारे कई बार तो फंस जाते हैं, पूरी लाइफ इनके लिए उनको लेबरिंग करनी पड़ती है। ओके, सो फॉर ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मीन डेप्थ एंड पॉवर्टी, इसलिए ट्राइबल के लिए मार्केट्स और जो लेन देन होता है, व्यापार होता है, वो ज़्यादातर कर्जे का कारण और गरीबी का कारण हो सकता है, क्योंकि वो जब वो फंस जाते हैं कर्ज जाल में किसी महाजन के पास, किसी मनी लेंडर के पास, तो कर्जा उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दे देयरफॉर कैम टू सी मनी लेंडर एंड ट्रेडर एज ए इवल आउटसाइडर, इसलिए वो मनी लेंडर और कर्जेदार को या ट्रेडर को वो बाहर से आए हुए डाकू मानते हैं, और द काजिज ऑफ मिजरी, कि उनकी लाइफ उनकी वजह से दुख में है, तो वो उनको डाकू डकैत कहते हैं। ओके, समझ आ गया ना, मतलब कि वो लोग इनको फिर डकैत समझते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये लोग गाँव में अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो किस तरह से व्यापार या किस तरह से काम वो करते हैं, अलग अलग एरिया में कौन कौन से ट्राइबल पीपल होते हैं। इस मैप में हमने समझ लिया, तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो जंगल में अपने जानवरों को चराते हुए घूमते हैं। वो क्या करते हैं, जंगल में अपने जानवर को अपने चराते हुए घूमते हैं। मैनी ट्राइबल लिव्ड इन हार्डिंग एंड रियरिंग एनिमल, बहुत सारे ट्राइबल जो है अपने जानवरों को रियरिंग करते हैं, घुमाते हुए चलते हैं और उनको जंगल में इधर उधर घुमाते हैं। दे वर पास्टोलिस्ट, वो क्या होते हैं, घुमक्कड़ चरवाहे होते हैं। हु मूव विद देयर हार्ड ऑफ कैटल्स, कि वो अपने कैटल्स अपनी भेड़ बकरियों के साथ सीजन टू सीजन मूव करते रहते हैं। व्हेन द ग्रास इन वन प्लेस आर एडजस्टेड, जब एक जगह पे घास खत्म हो जाती है, दे मूव टू अनदर एरिया, फिर दूसरे एरिया में पहुंच जाते हैं। जैसे वान गुज्जर जो पंजाब की पहाड़ियों में और जम्मू कश्मीर के एरियाज़ के आसपास आपको मिलते हैं, वो अपनी भेड़ बकरे चराते हुए दूर दूर तक निकल जाते हैं। लाबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लाबाडीज बड़े फेमस हैं जो कैटल हेडर माने जाते हैं। गद्दी ऑफ कुल्लू वैली, गद्दी ऑफ कुल्लू वैली वर शेपर्ड, उनके पास में बकरियां और भेड़ ज़्यादा होती है। बकरवाल ऑफ कश्मीर, ये 4-5 ग्रुप आपको बताए गए जो अपने साथ बकरियां रखते हैं, यानी कि बकरवाल ऑफ कश्मीर। तो ये आप 9th में जब जाओगे ना, बता भी रखा कि 9th की हिस्ट्री बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो एक बार दोबारा देख लीजिए बेटा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एनटीएससी में कि वान गुज्जर पंजाब की हिल्स में मिलेंगे। ओके, और जो लाबाडीज आपको कहाँ से मिलेंगे, आंध्र प्रदेश से मिलेंगे जो कैटल हर्डर हैं। गद्दी कुल्लू घाटी से मिलेंगे जो शेपर्ड हैं, मतलब कि भेड़ बकरे चराने वाले। और बकरवाल जो कश्मीर में मिलेंगे वो गोट्स रखते हैं ज़्यादातर अपने पास में, यानी कि बकरियां चराने वाले जो ट्राइबल पीपल होते हैं। ठीक है भाई, तो बहुत नॉलेज मिलेगी हमें इस लेसन में, बहुत नॉलेज मिलेगी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेसन। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पर इन ट्राइबल्स की लाइफ के बारे में दिखाया गया है। आप देखोगे यहाँ पर ये एक ग्रुप दिखाया गया है। ठीक है, उसके बारे में दिखाते हैं कि भाई किस किस सीजन में ये किस किस तरह से अपना लाइफ जीते हैं। देखो इनमें इनका पूरा टाइमिंग दिखाया गया है ट्राइबल्स का। ओके, देखो, ए टाइम टू हंट, ए टाइम टू शो, ए टाइम टू मूव टू ए न्यू फील्ड, कि कौन सा समय नई जगह पर जाने का है, कौन सा समय बीज उगाने का है और कौन सा समय शिकार करने का है। तो एक सर्वे हुआ था, एक वैरियर इल्विन नाम का एक ब्रिटिशर, जिसने ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, ये भूगर्भ शास्त्री था ये, उसने सर्वे किया। ठीक है, और वो बहुत दिनों तक रहा भी था, बेगाज कम्युनिटी के साथ वो रहा था। ठीक है, खोंड बेगाज कम्युनिटी के साथ भी रहा वो, और एक और ग्रुप बता रहा खोंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, इनके साथ भी वो महीनों भर रहा था। कब के बीच की बात है, 1930 और 1940s में। एक बार दोबारा सुनो कि ब्रिटिशर्स को इनकी लाइफ के बारे में कैसे नॉलेज होती है। ठीक है, तो एक वैरियर इल्विन नाम का एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट 2 जगह पर रहा। एक तो वो बेगाज कम्युनिटी के साथ रहा, दूसरा वो खोंड पीपल सेंट्रल इंडिया में रहते हैं जो लोग, उनके साथ रहा। ये कब के आसपास की बातें हैं, 1930 और 1940 के आसपास की बातें हैं। और फिर उसने पूरा उनको डिस्क्राइब किया। ठीक, गिव अस ए पिक्चर ऑफ व्हाट द कैलेंडर एंड डिवीजन ऑफ टास्क वाज लाइक, कि उसने देखा कि ट्राइबल पीपल के साथ रहकर उसने महसूस किया कि किस तरह से यहाँ के लोग
कौन कौन से सीजन में क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस दैट, क्या आपने कभी नोटिस किया, पीपल लिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी डू नॉट शेयर सेम नोशन ऑफ द वर्क एंड टाइम, कि अलग अलग सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट टाइप सोसाइटी के लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार के काम अलग अलग सीजन में करते हैं। द लाइफ ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेटर एंड द हंटर्स गिव रीजन इन डिफरेंट रीजन, ठीक है, रेगुलेट द ए कैलेंडर एंड डिवीजन ऑफ टास्क फॉर मैन एंड वुमेन, कि ट्राइबल पीपल भी अपना काम बांट लेते हैं और वो डिवीज़न ऑफ टास्क मतलब किस तरह से वो अपना अपना काम बांटकर किस तरह काम करते हैं वो पूरा इसमें दिखाया गया है। ओके, तो देखिए अब ये वारियर एल्विन क्या कहता है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो लोगों के साथ रहता है बेगाज और खोंड के साथ में, तो वो क्या कहता है अब ये बता रहे, देखो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चैत्र का महीना जो है, चैत्र हिंदू कैलेंडर में हमारा अप्रैल से शुरू हो जाता है, तो चैत्र का महीना जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, वुमेन वेन टू क्लीनिंग, ठीक है, वुमेन जाएंगी और जगह को साफ करेंगी, कट स्टाल्क पेड़ों की जड़ों को काटेंगी, खोदेंगी, देवर ऑलरेडी रीप्ड, जहां पर पहले से कटिंग की हुई है तो वो जगह साफ करने के लिए जाएंगी। मैन कट लार्ज ट्री, मैन बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर से कटिंग करेगा। गो फॉर रिचुअल हंट, और फिर वो परंपरा के अनुसार जो उनका हंटिंग वर्क है वो करने के लिए चले जाएंगे। देखो यहाँ पर लेडीजें कभी हंटिंग करने के लिए नहीं जाती हैं, इसने काम बांट के दिखाया। ये कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वैरियर इल्विन, ठीक है भाई। देखो ये कौन डिस्क्राइब कर रहा है, आप देखोगे ये वाला जो वैरियर इल्विन है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखो ये कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वैरियर इल्विन है, ये डिस्क्राइब कर रहा है जो कि ब्रिटिशर्स है। ये कह रहा है कि चैत के महीने में वुमेन जो खड़े हुए खूंट होते हैं, देखो ये दिखा रहा है ना खेतों में खूंट, कट स्टाल्क जो कि जड़ें होती हैं जहाँ पर खेती पहले की गई थी उनको उखाड़ेंगी जो पहले ही वहाँ कटिंग हो चुकी है। मैन कट लार्ज ट्री, और आदमी बड़े बड़े पेड़ों को काट देगा, फिर वो हंटिंग के लिए चले जाएंगे। हंट बिगिन फुल मून, और हंट कब शुरू होगा, पूर्णमासी के दिन से शुरू हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम ईस्ट, पूर्व की साइड में वो शुरू कर देंगे। ट्रैप बम्बूज, उनके पास बहुत सारे बम्बू के ट्रैप्स होंगे जिनसे वो हंटिंग करेंगे। द वुमेन गैदर्ड द कांदा एंड महुआ, जो वुमेन होंगी वहाँ की, ठीक है, वो फ्रूट्स भी इकट्ठा करेंगी, जैसे कि वुमेन गैदर्ड फ्रूट लाइक सागो, सागो नाम का फ्रूट इकट्ठा करेंगी, टैमरिन इमली इकट्ठा करेंगी, और मशरूम्स भी इकट्ठा करेंगी। मशरूम देखिए आपने, जैसे आप कई बार जाओगे जंगल एरिया में तो आपको इस तरह की मशरूम रोक मिलेगी, एक छतरी टाइप में, इस तरह की छतरी टाइप में एक मशरूम रोक आपको देखने को मिल सकती है। इस तरह की छतरी टाइप में एक मशरूम रोक होती है जिसको ये लोग इकट्ठा करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, मशरूम रोक। ओके, तो ये वुमेन्स क्या क्या इकट्ठा करती है, सागो, टैमरिन, मशरूम इकट्ठा करती हैं। बेगाज वुमेन कैन ओनली गैदर रूट्स, कि बेगाज वुमेन जो हैं वो रूट्स इकट्ठी करती हैं। कंदा, कांदा जैसे कि जो ज़मीन के नीचे मिलता है वो इकट्ठा करती है, और महुआ के फूल, महुआ के सीड भी इकट्ठी करती हैं, ठीक है, ताकि वो महुआ के फूलों को उगा सके, ताकि अगर गाँव में किसी शू मेकर को या किसी क्लॉथ मेकर को महुआ के फूलों की जरूरत पड़े तो हम उसको दे सकें, ठीक है। ऑफ ऑल द आदिवासी, सभी आदिवासी जो सेंट्रल इंडिया के हैं इन बेगाज वर नोन एज बेस्ट हंटर, वो बहुत अच्छे शिकारी कहलाते हैं। फिर ये बैसाख का महीना जब आता है, बैसाख का मतलब गर्मियों के बाद का महीना, चैत्र बैसाख, ठीक है, चैत का महीना पहला हो गया, फिर बैसाख का महीना। फायरिंग द फॉरेस्ट, फिर ये जंगल में आग लगा देते हैं, जो कटिंग की आवाज़ जो होता है ना, जो आदमी कटिंग कर रहे थे पेड़ों को, उनकी कटिंग की हुई टहनियों को फिर ये बैसाख के महीने में आग लगा देते हैं। बोलो भाई, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए। चैत के महीने में कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स और हंटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं ये लोग, चल देते हैं। बैसाख के महीने में जंगल में जो कटिंग की गई है उसको आग लगा देते हैं, ठीक है। वुमेन गैदर्ड अनब्रंट वुड्स फ्रॉम बर्न, और वुमेन जो है वो अधजली, अनब्रंट का मतलब आधी जली लकड़ियों को इकट्ठा करके एक तरफ कर देंगी, उस जगह को साफ करेंगी। मैन कंटिन्यू हंट, और आदमी उस समय तक क्या करते रहेंगे, शिकार करते रहेंगे। देखो काम बांट दिया, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं बेटा, इन्होंने काम बांट दिया है। देखो आदमी शिकार करने गए, आदमी ने पेड़ों को काटा, अब जलाने का काम और उस जगह को साफ करने का काम वहां की औरतें कर रही हैं। ओके, अब देखो बट नियरर देयर विलेज, लेकिन गांव के नजदीक ही शिकार करेंगे। फिर जेठ का महीना, अब देखो ये जेठ का महीना एक और आ गया। मैंने अभी तक आपको 3 महीनों के नाम लिए, नंबर 1 चैत, नंबर 2 बैसाख, और नंबर 3 क्या आ गया, जेठ का महीना, ठीक है, जेठ यानी गर्मी का महीना। ये देखो जेठ, ओके, ये देखो क्लियर दिखेगा आपको यहाँ पे, ये देखो जेठ है ना, जेठ का महीना दिखा रखा है यहाँ पे, ये देखिए जेठ का मंथ। ओके, सोविंग टुक प्लेस
अब वो बीज डालना शुरू कर देंगे। हंटिंग स्टिल वेंट ऑन, हंटिंग करते रहेंगे। जेठ के महीने में भी ये लोग हंटिंग करते रहते हैं। फिर आषाढ़ का महीना आता है, आषाढ़, जेठ में क्या कर दिया इन्होंने, सीड्स डाल दिए। फिर भादो, आषाढ़ और भादो, इसमें वापस आ जाते हैं। शिकार करने गए हुए आदमी, जो मैन्स होते हैं, ट्राइबल मैन, वो वापस आ जाते हैं। और आशोज और भादो में, आषाढ़ और जो भादो मंथ होता है, देखो कितने महीने हो गए, चैत्र हो गया, फिर कौन सा हो गया, बैसाख हो गया, फिर जेठ का महीना हो गया, फिर उसके बाद आषाढ़ और भादो हो गया। ठीक है, अब ये अपने खेतों में आ जाते हैं और फिर उसके बाद ये लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। अब जो पहला फ्रूट होता है कोर, KUAR, कोर, द फर्स्ट फ्रूट ऑफ बीन्स, जो पहली बार जो निकलता है बीन्स, वो राइप किया जाता है और अपने देवता को चढ़ाते हैं। आपको बता दूं कि ये लोग, इनके जो ट्राइबल देवी देवता होते हैं, उनको फिर पहला जो फ्रूट आता है वो उनको चढ़ाते हैं। फिर कार्तिक का जो महीना आता है, कार्तिक दीपावली के महीने के समय, कार्तिक कुटकी का जो महीना आता है, उसमें इनकी जो फसल जो होती है वो पक चुकी होती है। फिर ये इसको क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। फिर आगान एवरी क्रॉप, मतलब कि फसल काटकर फिर अगली फसल उसमें डाल देते हैं। ठीक है, और पूस विनोविंग टुक प्लेस, और फिर उनमें से जो उन्होंने फॉरेस्ट में से, यानी कि जो फसल तैयार की थी, हार्वेस्ट की थी, उसमें से फिर बीज निकालना शुरू कर देते हैं। पूस वाज द टाइम ऑफ डांस, पूस का टाइम यानी कि जब वो फसल को निकाल रहे होते हैं, बीजों को निकाल रहे होते हैं, वो उनके डांसिंग का टाइम होता है और मैरिज का टाइमिंग भी होता है। आप देखोगे इस टाइम में ये लोग मैरिज वगैरह करना शुरू कर देते हैं। मतलब जब फसल हार्वेस्ट होती है, उस पूस के टाइमिंग में ये मैरिजेस और अपनी डांसिंग वगैरह करते हैं। इनकी मैरिज करने का तरीका भी बड़ा अजीब होता है, अलग अलग प्रकार के रिचुअल ये अपनाते हैं। मैरिज करते हुए ये अलग अलग प्रकार के जो रिचुअल अपनाए जाते हैं। जैसे कि कई बार तो जो ट्राइबल मैन होता है, जिसकी शादी हो रही होती है, उसके पूरे बॉडी पर शहद डालकर मधुमक्खियाँ डाल दी जाती हैं, यानी कि हनी भी उसके पूरे शरीर पर डाल दी जाती है। पहले उसके बॉडी पे शहद डाला जाता है जिसकी मैरिज होने वाली है, लड़का, और फिर उसके बाद उसकी जो, जिससे उसकी लड़की की शादी होगी, वो लड़की अपने हाथों से मधुमक्खियों को हटाएगी और एक बाल्टी में डालेगी। इस रिचुअल के दौरान अगर लड़का या लड़की किसी एक को भी मधुमक्खी काट लेती है तो उनकी शादी नहीं हो सकती। कमाल की एक तरह से एक सिस्टम है। देखो, मतलब मैरिज उन्हीं की हो पाएगी जिनको मधुमक्खियों ने एक्सेप्ट किया, मधुमक्खियों ने जिनको अलाउड किया कि भाई आप मैरिज कर सकते हो, तो मधुमक्खियां उन दोनों को काटेंगी नहीं। अगर एक भी मधुमक्खी किसी एक को, या मेल या फीमेल को, यानी कि आदमी या उस लड़की को काट जाती है, तो फिर उनकी शादी नहीं हो सकती। बड़े अजीब अजीब रीति रिवाज है। और फिर ये डांस करेंगे, जिंगल आला हो म्यूजिक बजा के, जो भी इनका लोकल डांस होता है अपने देवता के सामने। तो इस तरह से पूस के महीने में ये लोग क्या करते हैं, डांसिंग इनका और मैरिज वगैरह होती है। फिर मांगशीर्ष, अब देखो ये एक और महीना आ गया, माघ के महीने में मेड टू न्यू बेवाड़, फिर वो नई प्रकार की एग्रीकल्चर के लिए तैयारी कर देते हैं और हंटिंग गैदरिंग का काम भी पूरी तरह शुरू हो जाता है, सब्सटेंस एक्टिविटी उनकी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से पूरा एक साइकिल बन जाता है। तो ये सब किसने वर्णन किया, आपको बताइए, वैरियर इल्विन ने, जो एक ब्रिटिशर्स था, उसने इन सबको बताया कि किस तरह चैत के महीने में, ठीक है, बैसाख के महीने में, जेठ के महीने में, आशोज के महीने में, भादो के महीने में, और जो है पूष के महीने में, माघ के महीने में और कार्तिक के महीने में ये कौन कौन से अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो हमें ये लिख लेना है। आप बच्चे इसको एक नोटबुक में आप इनके महीने अलग करके इनके वर्क लिख लेना, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। ओके, फिर देखिए, साइकिल डिस्क्राइब अबाउट टू, ये पहला जो एक पहले ईयर का साइकिल होता है। सेकंड ईयर में दे वर मोर टाइम हंटिंग ओनली फ्यू क्रॉप्स, कि वो ज़्यादातर हंटिंग में लगे रहेंगे, थोड़ी सी क्रॉप उगाएंगे, शोन ऑन हार्वेस्टिंग, बट सिंस दे वर इनफ फूड एंड मैन लिव्ड इन बिवाड़, और जो उनके पास खाना भी बहुत हो चुका होता है उस टाइम तक, मतलब कलेक्शन वगैरह करते रहते हैं, और फिर मैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब बिवाड़ करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इन्होंने डिस्क्राइब करके बताया है। ठीक है, इट इज़ ओनली इन थर्ड ईयर दैट डाइट हैव टू बी सप्लीमेंटेड फॉर द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट ये फिर ये जो है इकट्ठा करके अपनी डाइट को पूरा करते हैं। तो ये सब किसने बताया, ये वॉरियर इल्विन ने बताया बेगाज कम्युनिटी के बारे में 1939, एंड इल्विन अनपब्लिश नोट ऑन द खोंड,
और नोट्स ऑन द खोंड पीपल्स के बारे में भी उन्होंने पूरा लिखा। और ये कहाँ छपा था? इल्विन पेपर्स में, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में, लाइब्रेरी में आज भी उसका लिखा हुआ कि ट्राइबल पीपल किस प्रकार से लाइव करते हैं अपनी, वो पूरा वहाँ पर है। अब देखो ये एक पिक्चर आपको दिखाई गई है। इस पिक्चर में फिगर नंबर 4, इसमें एक ये संथाल गर्ल है, ये देखो आपको दिखाई गई है संथाल गर्ल। तो ये संथाल गर्ल फायरवुड कलेक्शन कर रही है और ये फोटो 1946 में खींची गई थी, ठीक है। तो ये भी हमें म्यूजियम में वहाँ मिल सकती है। ओके, तो हमें इन सब से नॉलेज हो रही है कि ट्राइबल पीपल किस तरह से अपना जीवन जीते हैं और किस तरह से उनकी लाइफ होती है। अब देखो एक लास्ट पॉइंट और, इस वीडियो में एक लास्ट पॉइंट और हम करेंगे। ये देखिए बेवाड़, बेवाड़ क्या होती है? टर्म यूज इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए मध्य प्रदेश में ये वर्ड यूज किया जाता है। मैंने बताया था ना कि छोड़ कर एग्रीकल्चर ये करते हैं। सम टुक सेटल्ड कल्टीवेशन, इनमें से बहुत सारे लोग जो है सेटल टाइप में एक ही गांव में रुक कर भी खेती करने लगे थे, लेकिन ये बाद की बातें हैं। 19th सेंचुरी के बाद, लगभग 19th सेंचुरी में ये लोग अब रुक कर भी खेती करने लगे थे, अपने गांव बसाने लगे थे। ट्राइबल पीपल्स, दोबारा देखो, इवन बिफोर द 19th सेंचुरी मैनी ऑफ विद द ट्राइबल पीपल्स हैड बिगन सेटल डाउन, कि बहुत सारे ट्राइबल पीपल अब एक जगह रुक कर रहने लगे थे। एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड इन वन प्लेस आफ्टर एन ईयर एंड आफ्टर ईयर, कि मतलब साल के बाद साल एक जगह पर रुक कर वो खेती करने लगे थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के बजाय वो सेटल एग्रीकल्चर करने लगे थे। दे बिगिन टू यूज प्लोग, वो हल का यूज करने लगे। ग्रेजुअली गोट राइट ओवर द लैंड, और उनको उनकी जमीनों पर अधिकार मिलने लगे। दे लिव्ड ऑन, वो एक जगह पर बस गए। इन मैनी केसेस लाइक मुंडा ऑफ छोटा नागपुर, कि जो मुंडा ट्राइबल पीपल थे छोटा नागपुर के, वो भी अपनी जगह पर फिर एक जगह पर रुक कर एग्रीकल्चर करने लगे। लैंड बिलोंग टू क्लान एज ए वॉल, जो क्लान मतलब उनके विलेज को कहते थे, यहां पर विलेज क्या कहलाएगा? क्लान कहलाएगा। तो वो अपने एक पूरा क्लान बनाने लगे थे। ऑल द मेंबर ऑफ क्लान, यानी कि पूरे गांव के जितने भी मेंबर थे, मतलब कौन सा बता रहे हैं? बताए ना कौन सा पीपल बता रहे? गोंड पीपल्स, जो ट्राइबल पीपल हैं, मुंडा कम्युनिटी के लोग हैं छोटा नागपुर में, वो इस तरह का रुक कर एग्रीकल्चर करने लगे थे। वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट ऑफ ओरिजिनल सेटलर, कि उन्होंने अपने आप को ये कहा कि हमारे पूर्वज इससे पहले रहते आए थे, तो हम भी अब ये सेटल होकर एग्रीकल्चर करेंगे। ये कहाँ के थे? छोटा नागपुर प्लाट्यू। और छोटा नागपुर प्लाट्यू कहाँ पे है? छोटा नागपुर प्लाट्यू आजकल छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़, ठीक है। ओके, Who had first cleared the land, जिसने पहले अपनी ज़मीनें साफ की, उसी का उस ज़मीन पर राइट हो जाएगा। They often some peoples within clan acquired more power than other, कि क्लान जब ये लोग कैप्चर करेंगे तो उनका ज़्यादा अधिकार होगा। Some became chief, उनमें से कुछ चीफ बन जाएंगे, कुछ उनके फॉलोवर्स हो जाएंगे। पावरफुल मैन ऑफर रेंटेड देयर लैंड्स इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग देमसेल्फ, कि पावरफुल जो मैन होंगे उनकी क्लान वाले विलेज में, तो वो रेंटेड देंगे लैंड्स को और वो उनके मालिक कहलाएंगे, मतलब वो उनसे वो जो है अधिकार रखेंगे टैक्स कलेक्ट करने का। ओके, इस तरह धीरे धीरे सेटल हो गए। ब्रिटिश ऑफिशियल सा सेटल ट्राइबल लाइक गोंड एंड संथाल वर मोर सिविलाइज, ब्रिटिशर्स हमेशा गोंड पीपल और संथाल पीपल को सिविलाइज पीपल कहते थे। देन द हंटर एंड गैदरर शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कि जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करने वाले लोग हैं और हंटर और गैदरर जो हैं, यानी कि शिकारी और संग्राहक है, उनकी बजाय उन्होंने गोंड पीपल और संथाल पीपल को ज़्यादा सिविलाइज कहा। और जो दूसरे जो कल्टिवेटर होते थे उनको उन्होंने क्या कहा? उनको जो है उनको क्रिमिनल ट्राइब्स नाम दिया। ये आप जब 9th में जाओगे ना, जब आपको पढ़ने को मिलेगा, इनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा गया, ठीक है। मतलब जो गांव में सेटल होकर नहीं रह सकते थे, देखो गोंड और संथाल तो सेटल हो गए, तो इनको तो सिविलाइज कहा। और जो सिविलाइज नहीं हो पाए, कुछ गांव में जैसे बेगाज कम्युनिटी के लोग थे, तो वो कभी गांव में सेटल होकर नहीं रहे, तो उनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा गया। और ये धीरे धीरे फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सेवेज, उन्होंने ये कहा कि जो लोग गाँव में सेटल होकर नहीं रह सकते वो जंगली हैं और वो एक तरह से अनसिविलाइज है। दे नीडेड टू बी सेटल एंड सिविलाइज, उनको सेटल एक जगह बसाने की ज़रूरत है और उनको सेटल करने की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपने इस वीडियो में जाना कि ट्राइबल्स कौन है, डिकूज कौन है, विजन ऑफ गोल्डन एज क्या है। हमने बिरसा मुंडा से स्टार्ट किया और बिरसा मुंडा के बाद हमने दिखाया कि इनके ऊपर कोई गाँव का जैसा कोई सिस्टम नहीं होता
ओके। और ये अपने अलग ही एक कल्चर और अपने अनुरूप पाए जाते हैं। फिगर नंबर 1 में हमने वुमेन ऑफ डोंगरिया खांदा जो उड़ीसा के रहने वाली उनके बारे में समझा। उसके बाद में हमने देखा कि ट्राइबल पीपल अपनी लाइफ कैसे जीती हैं। कुछ लोग तो झूम कल्टीवेशन करते हैं और कुछ लोग फिर उनमें हंटर और गैदरर होते हैं जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स इकट्ठा करते हैं। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई थी आपको डोंगरिया खांदा वुमन के बारे में जो कि पांडू लीव्स, ठीक है, पांडू लीव्स इकट्ठी कर रही हैं वो, ताकि वो पत्तल वगैरह प्लेट्स वगैरह बना सके। ओके। उसके बाद में हमने अगले पेज में डिस्क्राइब किया कि अलग अलग एरिया में पूरे इंडिया भर में कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ कहाँ पर मिलती है और सबसे खतरनाक ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी है, इनमें से बेगाज है। और आपको अगले पेज में आपने पढ़ा भी था कि ये कैसे खतरनाक है, जो कि ब्रिटिशर जिनका सर्वे कर रहा था। फिर आपने देखा था कि कुछ ट्राइबल जो हार्डिंग का काम भी करते हैं, एनिमल हार्डिंग करते हैं, जानवरों को चराते हुए घूमते हैं, जैसे वान गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लाबादीज, इन सब के बारे में डिस्कशन किया हमने। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि इनका पूरे साल भर के जो महीने होते हैं उन्होंने ऐसे कौन कौन से महीने में वो कौन कौन सा काम करते हैं। वेरियर इल्विन जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट था वो इनको बताता है कि कौन कौन से महीने में कौन कौन से काम होते हैं। तो आप आराम से इनको समझ पाओगे कि किस किस मंथ में ये लोग क्या क्या वर्क करते हैं और फिर ये किस तरह से सेटल कल्टीवेशन, कुछ लोग सेटल हो जाते हैं, कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के लोग सेटल भी हो जाते हैं। जैसे इसमें बताया गया कि गोंड और संथाल जो सेटल हो गए उनको ब्रिटिशर ने सिविलाइज कहा और जो सेटल नहीं हो पाए उनको इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स कहा। ठीक है बेटा। तो आज के इस चैप्टर में हाफ पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 1 आपका क्लियर हो चुका है और इस पार्ट 1 में हम देखें हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस लेसन को फिनिश करेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के आने के बाद इतने सारे जो ग्रुप हमने डिस्कशन किए उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई, किस तरह इनकी हालत ख़राब हुई बेचारों की और किस तरह से लोग लेबरिंग करने के लिए माइंस में इधर उधर ये लोग स्टार्ट हुए। ओके बेटा, तो आज इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। ओके बेटा, ये ध्यान रखना बेटा। ओके बाय, थैंक यू।